हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 76, समीरा इन खुराना मेंशन। तभी एक गार्ड वहां पर भाग कर आया और उसने घबराते हुए सुमन आंटी से पूछा, साहब कहाँ पर है? मिस ग्रोवर बाहर आई हुई है और वो अंदर आने की जिद कर रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान को बगल वाले कमरे में था, वो अलसाते हुए बाहर आया। उसने इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था। उसकी कसी हुई बॉडी काफी हॉट लग रही थी। विहान ने एक उबासी ली और कहा, उसे अंदर भेजो और उसका सामान गेस्ट रूम रखवा दो। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने तुरंत उसकी बात मान ली और वो चला गया। लेकिन वहां पर मौजूद सोनम के दिल पर इस वक्त छुरियां चल रही थी। सोनम ने आज से पहले कभी भी इतने हैंडसम बंदे को नहीं देखा था। सच में ये इंसान लफज हैंडसम था। विहान ने भी ये नोटिस कर लिया था और उसने अपने आप से कहा, हर कोई वीके उर्फ विहान खुराना के चाम के आगे पिघल जाता है, लेकिन एक मेरी अनु बेबी है जो मेरे प्यार ही सवाल उठाती है। ये कहते हुए वो वापस कमरे में आ चुका था। कल पूरी रात वो नहीं सोया था। वही ऐसा ही कुछ हाल अनन्या का भी था। अनन्या देर रात सोने के वजह से अभी तक बेसुध होकर सो रही थी। वही बाहर सोनम वेद को लेकर जा चुकी थी। वेद के जाते ही वहां पर एक खूबसूरत लड़की जिसने इस वक्त एक मिडी ड्रेस पहनी हुई थी, वो अपने हिल्स की टिकटिक की आवाज करते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आ रहा था। वही उसने जब पूरे हॉल को खाली पाया तो उसके कदम खुद ब खुद विहान के कमरे की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन जब उसने कमरे को लॉक पाया तो वो बाहर से नॉक करने लगी। जब सुमन आंटी ने ये देखा तो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन समीरा को देखकर ही वो समझ चुकी थी कि उसका नेचर कैसा होगा, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। वही कमरे में गहरी नींद में सो रही अनन्या अब डोर नॉक करने की आवाज से इरिटेट हो गई। वो उठकर जैसे ही बाहर आई तो उसने अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखा, जिसे देखकर अन्याय के चेहरे पर सवाल साफ नजर आ रहा था। वही बिहान के कमरे में किसी लड़की को देखकर तो समीरा का माथा घूम चुका था। तभी उसकी नजर अनन्या के कपड़ों पर गई। उसने इस वक्त एक बाथ रॉब पहना हुआ था। सोने की वजह से वो थोड़ा इधर उधर हो गया था, जिस वजह से विहान के दिए हुए लव बाइट्स के निशान अनन्या के गले से लेकर कॉलरबोन पर साफ नजर आ रहे थे। ये सब देखने के बाद समीरा को समझते देर नहीं लगी कि विहान और अनन्या के बीच कल रात क्या क्या हुआ होगा। ये सब सोचकर वो बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने अनन्या को अंदर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे अनन्या 2 कदम अंदर चली गई। समीरा को भले ही अनन्या का चेहरा पहचानने में समय लगा था, लेकिन उसने पहचान लिया था कि ये वही लड़की थी जिसके लिए विहान ने उसे दूसरी बार ठुकराया था। समीरा पागल की तरह कमरे में सब तरफ विहान को ढूंढने लगी थी, लेकिन विहान उसे तब मिलता न जब वहां पर होता। और वैसे भी अनन्या का समीरा को एंटरटेन करने का कोई मूड नहीं था। वो जाकर वापस लेट गई। उसे काफी नींद आ रही थी। समीरा ने जब ये देखा तो वो गुस्से में बौखला गई और उसने अपने कदम अनन्या की तरफ बढ़ा दिए। क्या लगता है कहानी में आगे क्या होगा? क्या करेगी समीरा अनन्या के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए फिर मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। गाइस सॉरी, आज का पार्ट काफी छोटा था। आज मैं पूरा दिन काफी बिजी रही, जिसके वजह से मुझे लिखने का समय ही नहीं मिला। मैं कल बड़ा पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूंगी। डियर पूजा सिंह जी, अनन्या बिल्कुल भी कमजोर कैरेक्टर नहीं है। ये आपको आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा। और अगर आपने मेरी बाकी नोवेल्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि मेरी कोई भी फीमेल लीड कमजोर नहीं होती है। एपिसोड 77, समीरा ने मारा अनन्या को। अनन्या को इस तरह से विहान के बेड और सोता हुआ पाकर वो गुस्से में बौखलाए हुई थी। आखिर इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उसके विहान के बेड पर सोएगी। अनन्या सिकुड़कर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। वो इस वक्त सफेद खरगोश की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर समीरा को और भी गुस्सा आने लगा। बेशक अनन्या ने इस वक्त कोई भी मेकअप नहीं किया था,
लेकिन उसकी सॉफ्ट और डेलिकेट स्किन ऐसी थी जैसे वो छूते ही लाल हो जाए। समीरा ने गुस्से में अनन्या के हाथ को बेरहमी से पकड़कर झकझोरा। ऐसे अचानक किसी एक्शन की वजह से अनन्या का हाथ एकदम से इसका हाथ फ्लेक्स हो गया और एक जोरदार चीख अनन्या की निकाली। हालांकि समीरा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया था। अनन्या एकदम से उठकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, जिसके तुरंत बाद समीरा ने हाथ छोड़ दिया था। अनन्या ने गुस्से में घूरते हुए समीरा से पूछा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? आखिर आपने खुद को समझ क्या रखा है? उद्धरण चिन्ह। समीरा ने उसे उंगली दिखाते हुए धमका कर कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा विहान कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। जब अनन्या ने समीरा से मेरा विहान सुना तो उसे अचानक से उसके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को समीरा के सामने बिल्कुल भी नहीं जताया। बदले में उसने भी समीरा के ही टोन में उससे पूछा, अगर आपके विहान कहीं गुम हो गए हैं तो आप जाकर उसे ढूंढिए। ऐसे मेरा हाथ पकड़कर खींचने का क्या मतलब है? ऐसे सुबह सुबह उठकर किसी के घर में जाकर हंगामा करने में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। तभी अनन्या ने देखा कि उसकी आवाज सुनकर विहान, जो कि बगल वाले कमरे में था, वो भी आ चुका था। इस वक्त भी उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और उस अपर बॉडी नेकेड थी। वही समीरा इस बात से पूरी तरह से अनजान, उसे अनन्या की बात पर काफी गुस्सा आया और उसने अनन्या को घूरते हुए कहा, यू ब्लडी स्लट, मेरे मंगेतर के कमरे ऐसी हालत में हो, तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि तुमने कल रात क्या घिनौनी चीज की होगी, और तुम मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए समीरा ने अपना हाथ अनन्या को मारने के लिए ऊपर उठाया ही था कि तभी विहान ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अनन्या पर कोई आंच भी आए। और इस दो कौड़ी की लड़की की आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी अनन्या को ये सब कहने की? समीरा ने विहान के गुस्से से भरे हुए चेहरे को नहीं देखा था। उसे जब फील हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, ये देखकर वो पीछे पलटी। लेकिन जैसे उसने विहान को सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी देखी थी, उसे तो अपना हाथ भी विहान से छुड़ाने का याद नहीं रहा। वो बस एक टक विहान की हॉट बॉडी देख रही थी। समीरा ने विहान की तरफ देखकर डिसेंट बनते हुए कहा, विहान, ये लड़की आखिर यहाँ पर तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। विहान ने समीरा की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अनन्या की तरफ बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, बेबी, तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अपना सर उठाकर विहान की तरफ देखा। विहान की आंखों में इस वक्त अनन्या के लिए फिक्र और दुनिया जहां का प्यार देखकर समीरा के तन बदन में आग लग चुकी थी। कल उन दोनों के बीच ही नेगोशिएशन हुआ था कि समीरा विहान के घर में आकर रहेगी जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती। लेकिन विहान ने यहाँ पर ऑलरेडी अनन्या को रखा था। क्या वो दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ है? ये बात उसे अंदर तक सताए जा रही थी। विहान जानता था कि इस वक्त समीरा के पास एक ऐसी कड़ी जिससे वो विहान का नाम सोसाइटी में उछालने में पीछे नहीं हटेगी। अब समीरा ने जब ये सब करने का सोच ही लिया था तो विहान भी उससे बराबर गेम खेलेगा। समीरा नहीं जानती थी कि वो आग से खेल रही थी। उसे लग रहा था कि विहान उसके उंगलियों पर नाचेगा, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि विहान के उसके यहाँ पर लाने के पीछे एक बहुत ही गहरी प्लानिंग थी, जिसके बारे में फिलहाल तो समीरा बेखबर थी। विहान ने अनन्या को आराम से बेड पर बैठाया और खुद जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। उसने अनन्या के हाथ को अच्छे से लोशन लगाया, जिससे उसके हाथ को आराम मिल सके। उन दोनों ने ही समीरा को मौजूदगी को इग्नोर कर दिया था, और ये समीरा को हरगिज मंजूर नहीं था। उसने अपनी मुठिया कसकर बंद कर रखी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, विहान, व्हाट द हेल, ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। समीरा के चिल्लाने पर अब जाकर विहान का ध्यान अनन्या से हटकर समीरा पर गया।
समीरा को देखते ही विहान के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। उसने गुस्से में समीरा को घूर कर देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनु पर अपना हाथ उठाने की और उससे ऐसे बात करने की? और तुम क्या कह रही थी स्लट? यही कहा था ना तुमने? लेकिन सच कहे तो असल में एक स्लट तो तुम खुद हो। अब तुम मेरा मुंह और खुलवाना नहीं चाहती तो यहाँ से दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या का दर्द से भरा चेहरा देखकर विहान खुद पर काबू नहीं कर पाया था। समीरा ने गुस्से में कुर्ते हुए कहा, विहान तुम। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विहान ने समीरा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिसका साफ मतलब था कि समीरा को अब वहां से जाना चाहिए था। समीरा वहां से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह अब और वहां पर रखकर विहान को गुस्सा दिलाने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। उसने देखा था जब विहान उसे गुस्से में घर रहा था, तब उसका ऑरा काफी खतरनाक था और उसे किलिंग इंटेंट निकल रहा था। यही सब सोचते हुए समीरा वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उसके जाते ही विहान उन्हें अनन्या की तरफ पलटकर प्यार से देखा। उसकी नज़र में अनन्या के लिए फिक्र साफ थी। अनन्या को लगा नहीं था कि कल रात वैसे जाने के बाद विहान इस तरह से उसके साथ बिहेव करेगा। सच तो ये था कि विहान खुद भी अनन्या के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन समीरा के मिसबिहेव करने की वजह से विहान खुद को रोक नहीं पाया। अनन्या विहान की तरफ देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। मेरा हाथ अब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अनन्या ने खुद को ठीक किया। इस वक्त वह सिर्फ एक बाथरोब में थी, जो कि काफी रिवीलिंग हो चुका था। अनन्या की इस बात पर विहान ने उसे आंखें छोटी करके घूर कर देखा। क्या ये लड़की उसे अपने ही कमरे से बाहर जाने के लिए कह रही थी? सच में अनन्या दिन ब दिन काफी ज्यादा बोल्ड होती जा रही थी। विहान ने एक गहरी सांस ली, जिसका मतलब समझकर अनन्या चुप हो गई। आखिर वह कैसे विहान की बात को समझ नहीं सकती थी। उसने खुद को एक्सप्लेन करते हुए विहान से कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे लगा आपको आपकी मंगेतर को मनाना चाहिए और आपको उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की इस बात पर विहान की आंखें खुद ब खुद छोटी हो गई और वह घूर घूर कर उसे देखने लगा। विहान इस वक्त काउच पर बैठा हुआ था। उसका एक पैर दूसरे पैर पर था। इस दौरान विहान किसी राजा से काम नहीं लग रहा था। विहान को अनन्या की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। क्या इस लड़की को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी के पास भी जाए? और इसके कहने का मतलब क्या था कि मुझे उसे डांटना नहीं था? अब जब विहान इस बारे में सोच रहा था, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि उसने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वह अच्छा था और मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनते ही अनन्या चुप पड़ गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सही तो कह रहा विहान, लेकिन फिर भी विहान कुछ समीरा से ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल वह उसकी फियांसे थी। इन सब के बारे में सोचते हुए अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसे इन सब में पड़ना नहीं था, इसीलिए वह टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई। वैसे भी उसकी नींद तो ऑलरेडी खराब हो ही चुकी थी। विहान को इस वक्त अनन्या पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर ये लड़की कैसे उसे इग्नोर कर सकते थे और इसके साथ ही उसे विहान के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कल अनन्या ने जो कुछ भी उसे कहा था, वह विहान को अच्छी तरह से याद था। वह उसकी बातों को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाला था। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके उसने आज अनन्या के लिए स्टैंड लिया और उसे प्रोटेक्ट किया। लेकिन अनन्या को जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। विहान को ये सारी बातें सोचते हुए और ज्यादा गुस्सा आने लगा और कमरे से बाहर दूसरे कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ वीरा के अपार्टमेंट में मेरा सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और उसने अपना बैग लेकर जैसे ही दरवाजा ओपन किया, तो सामने विराट को फ्लोर पर बैठे देखकर हैरान रह गई। उसे याद था कि कल विराट उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन वीरा ने उसे बात करने से मना कर दिया था।
विराट भी काफी ज्यादा जिद्दी था, इसलिए उसने भी ठान ली थी कि वह जब तक वीरा से बात नहीं करेगा वह वहां से नहीं जाएगा। इस बारे में वीरा को उसने बताया भी, लेकिन वीरा को लगा कि जरूर विराट बातें बना रहा था। ये सब सोचते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया था और इसके साथ ही खिड़की बंद करके कर्टन भी लगा दिए थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि विराट उससे मिलने के लिए रात भर बाहर ठंड में सिर्फ खाली फर्श पर बैठा रहा। वीरा को ये देखकर काफी बुरा लगा। शायद उसे एक बार विराट की बात सुन लेनी चाहिए। वैसे भी उसने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उसे ना ही विराट से और ना ही बिहान से कोई भी मतलब था। उसे सिर्फ अब अपने करियर पर ध्यान देना था। यही सब सोचते हुए वीर ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ को आगे बढ़कर विराट के कंधे को टाइप किया। विराट तो जैसे ऑलरेडी अलर्ट मोड में बैठा था। जैसे ही वीरा के हाथों का स्पर्श विराट को हुआ वह जल्दी से उठकर बैठ गया। एपिसोड 78 आई विल लव यू माई एंटायर लाइफ। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक गहरी सांस ली, जिसका मतलब समझकर अनन्या चुप हो गई। आखिर वह कैसे विहान की बात को समझ नहीं सकती थी। उसने खुद को एक्सप्लेन करते हुए विहान से कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे लगा आपको आपकी मंगेतर को मनाना चाहिए और आपको उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की इस बात पर विहान की आंखें खुद ब खुद छोटी हो गई और वह घूर घूर कर उसे देखने लगा। विहान इस वक्त काउच पर बैठा हुआ था। उसका एक पैर दूसरे पैर पर था। इस दौरान विहान किसी राजा से काम नहीं लग रहा था। विहान को अनन्या की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। क्या इस लड़की को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी के पास भी जाए, और इसके कहने का मतलब क्या था कि मुझे उसे डांटना नहीं था। अब जब विहान इस बारे में सोच रहा था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि उसने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वह अच्छा था और मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनते ही अनन्या चुप पड़ गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सही तो कह रहा विहान, लेकिन फिर भी विहान कुछ समीरा से ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल वह उसकी फियांसे थी। इन सब के बारे में सोचते हुए अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसे इन सब में पड़ना नहीं था, इसीलिए वह टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई। वैसे भी उसकी नींद तो ऑलरेडी खराब हो ही चुकी थी। विहान को इस वक्त अनन्या पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर ये लड़की कैसे उसे इग्नोर कर सकते थे, और इसके साथ ही उसे विहान के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कल अनन्या ने जो कुछ भी उसे कहा था वह विहान को अच्छी तरह से याद था। वह उसकी बातों को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाला था। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके उसने आज अनन्या के लिए स्टैंड लिया और उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन अनन्या को जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। विहान को ये सारी बातें सोचते हुए और ज्यादा गुस्सा आने लगा और कमरे से बाहर दूसरे कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ वीरा के अपार्टमेंट में मेरा सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और उसने अपना बैग लेकर जैसे ही दरवाजा ओपन किया तो सामने विराट को फ्लोर पर बैठे देखकर हैरान रह गई। उसे याद था कि कल विराट उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन वीरा ने उसे बात करने से मना कर दिया था। विराट भी काफी ज्यादा जिद्दी था, इसलिए उसने भी ठान ली थी कि वह जब तक वीरा से बात नहीं करेगा वह वहां से नहीं जाएगा। इस बारे में वीरा को उसने बताया भी, लेकिन वीरा को लगा कि जरूर विराट बातें बना रहा था। ये सब सोचते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया था और इसके साथ ही खिड़की बंद करके कर्टन भी लगा दिए थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि विराट उससे मिलने के लिए रात भर बाहर ठंड में सिर्फ खाली फर्श पर बैठा रहा। वीरा को ये देखकर काफी बुरा लगा। शायद उसे एक बार विराट की बात सुन लेनी चाहिए। वैसे भी उसने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उसे ना ही विराट से और ना ही बिहान से कोई भी मतलब था। उसे सिर्फ अब अपने करियर पर ध्यान देना था। यही सब सोचते हुए वीर ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ को आगे बढ़कर विराट के कंधे को टाइप किया। विराट तो जैसे ऑलरेडी अलर्ट मोड में बैठा था। जैसे ही वीरा के हाथों का स्पर्श विराट को हुआ वह जल्दी से उठकर बैठ गया।
वीरा ने अपनी आईब्रो रेस करते हुए थोड़ा एरोगेंट अंदाज में विराट से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये शरीफ लोगों का एरिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे किसी लड़की के घर के बाहर सोने में? उद्धरण चिन्ह। वीरा को विराट पर काफी गुस्सा था, लेकिन उसने अपने आप को काफी कंट्रोल किया हुआ था। विराट ने उसकी बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी नजरें झुकाए और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पिछली रात ही कहा था कि जब तक तुम मुझे खुद को एक्सप्लेन करने नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो वीरा, हम दोनों को ही गलतफहमी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। वीरा को पता था को विराट को गलतफहमी हुई है, लेकिन अब वीरा को उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 6 सालों से उसे अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन विराट ने उसे काफी बुरी भली बातें कही, जिस वजह से वो काफी हट हुई थी। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ विराट बेरुखी और उसके इग्नोरेंस ने वीरा के दिल में प्यार कम कर दिया था। वो खुद भी उस इंसिडेंट में विक्टिम थी, लेकिन विराट ने जी किसी मुजरिम की तरह देखा था। उसके भाई ने शायद सही ही कहा था, विराट उसके टेस्ट में फेल हो चुका था। उसने कितनी आसानी से वीरा को हट कर दिया था, जबकि उसे खुद उस वक्त वीरा को संभालना चाहिए था। विराट को तो उसे कंसोल करने के लिए उसके मॉम डैड थे, लेकिन वीरा, उसके पास तो कोई नहीं था। वो खुद भी हर बात से बेखबर थी। उसे तो पता ही नहीं था कि विराट के साथ हुआ क्या था। जब उसे पता चला और उसने विराट से बात करनी चाही तो विराट ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वीरा विराट से बात नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बगल वाले अपार्टमेंट की आंटी उसे काफी अजीब तरह से देख रही थी। वीरा यहाँ पर ज्यादा किसी से भी बात नहीं करती थी। अब वो नहीं चाहती थी कि यहाँ आसपास के लोग उसे लेकर बातें बनाएं। इसलिए उसने विराट का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर आ गई। विराट एक पल के लिए थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन जब उसने भी पड़ोसी आंटी को देखा तो उसे भी सारी सिचुएशन समझ आ चुकी थी। वीरा ने विराट की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, कहो, तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, किसी को बिना जाने उसे जज करने वाली। उद्धरण चिन्ह। विराट वीरा की बात काफी बुरी लगी, लेकिन वो जानता था कि ये सच था। उसे भी याद था वो वक्त जब वीरा उससे बात करने के लिए खन्ना मेंशन के बाहर घंटों घंटों इंतजार करती थी। लेकिन उस वक्त विराट को ना जाने क्या हुआ था। उसे वीरा की इनोसेंस और उसकी बेगुनाही दिखाई ही नहीं देती थी। उसने एक गहरी सांस ली और वीरा का हाथ पकड़ते हुए उसने डिस्परेट होकर कहा, देखो वीरा, जिस तरह विहान ने मेरे सामने चीजें प्रेजेंट की उसके बाद मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। इनफैक्ट मैं अपने मम्मी पापा से भी उस वाकये की वजह से दूर हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं गलत राह पर चल रहा था। मुझे बस यही लगा कि तुमने भी मेरे साथ वही सब किया है जो सब विहान ने अनु के साथ किया था। और ये सोचकर ही मैं तुम्हारी सारी एक्सप्लेनेशन को भी नहीं सुनना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने एक आह भरी और विराट की आंखों में देखते हुए अपने हाथों को उससे छुड़ाया और कहा, मुझे ये सारी बातें पता है, तो तुम मुझे इसमें नया क्या बता रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराट उसकी बात पर एक पल के लिए जम गया। उसने अगले ही पल वीरा की आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? वीरा, तुम नहीं जानती कि तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो पाया। यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। मैं इतने सालों से बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी खुद को धोखे से बचाने के लिए हमेशा से ही तुम्हें खुद से दूर रखा। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं दोगी? प्लीज। उद्धरण चिन्ह। वीरा एक पल के लिए विराट के उस हैंडसम मगर थके हुए चेहरे को देखकर खो गई। वो भी जानती थी कि विराट कुछ दिन पहले ही काफी बीमार था, और ऐसे में पूरी रात बाहर ठंड में रहना, सच में उसमें काफी गट्स थे। एक पल के लिए वो पिघलने लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसने विराट से मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने अपने दिल के दरवाजों को 6 सालों से तुम्हारे लिए खुला रखा था।
लेकिन अब मैंने उन्हें बंद कर दिया है। मैं अब किसी को भी अपने साथ खिलवाड़ करने नहीं दे सकती। इसलिए बेटर होगा कि तुम मूव ऑन कर लो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं और तुम अब कभी भी एक नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। विराट को वीरा की बात काफी चुभ गई। वो अपनी जगह जम गया। वीरा किचन में गई और वहां से उसने एक गिलास पानी लाकर विराट को दिया। विराट ने भी एक सांस में वो पानी पी लिया। वीरा ने जब देखा कि अब विराट का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था तो उसने कहा, मुझे कॉलेज जाना है। तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर विराट ने कुछ नहीं कहा और वीरा के उस छोटे से फ्लैट को देखने लगा। वीरा को अब गुस्सा आ रहा था और उसने अपने हाथों को फोल्ड करके उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम कुछ कहोगे भी? और ये तुम अब रोड साइड रोमियो की तरह कॉलेज के पास मत आना। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराट ने फाइनली वीरा की बात पर रिएक्ट किया। उसने जल्दी से वीरा की कमर को होल्ड किया और उसे खुद के पास खींच लिया। वीरा एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, विराट, व्हाट द हेल इज दिस? छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे आराम से अपने एक हाथ से पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुमने 6 साल मुझे मनाया है ना? अब मुझे तुम्हें वापस मनाने के लिए भले ही 10 साल ही क्यों न लग जाए, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल लव यू माई एंटायर लाइफ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के साथ ही विराट ने नीचे झुककर वीरा के गाल पर किस किया और उसे छोड़ दिया। वीरा अपनी जगह पर जम चुकी थी और वह विराट की बात के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले ही विराट वहां से जा चुका था। उसके जाते ही वीरा घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वीरा के दिमाग में एक के बाद एक विराट और अपने खूबसूरत पल घूमने लगे थे। वही विराट भी अब वहां से जा चुका था। उसने तय कर लिया था कि वो वीरा को किसी भी हालत में मना कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वो ही जानता था कि उसके लिए पिछले सालों में वीरा को अवॉइड करना कितना मुश्किल था। उसे खुद पर ही गुस्सा आता था कि इतना सब होने के बाद भी वो क्यों वीरा को देखते ही खींचा चला जाता था, जिस वजह से वो वीरा को ही भला बुरा कहकर खुद से दूर कर देना चाहता था। लेकिन अब नहीं। अब भले ही वीरा से मारे, डांटे, कुछ भी करे, लेकिन वो अब वीरा का साथ नहीं छोड़ने वाला था। वही दूसरी तरफ अनन्या जब फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो उसने पाया कि वहां पर विहान नहीं है। ये देखकर उसने एक राहत की सांस ली और तैयार होने लगी। उसे आज से वीके इन्फोटेक जाना था, जिस बारे में उसने अभी विहान से कुछ नहीं कहा था, और शायद वो कहने वाली भी नहीं थी। वही इधर समीरा गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। उसने गुस्से में कुर्ते हुए कहा, अंकल, आपका प्लान सक्सेसफुल रहा था और मैं जब यहाँ पर आई तो वो बीच अनन्या विराट के कमरे में थी। ये सब क्या था अंकल? उद्धरण चिन्ह। सामने वाले ने कुछ कहा जिसे सुनकर समीरा के माथे पर शिकन दिखाई देने लगी। उसने थोड़ी देर तक बात करने के बाद अपने आप से कहा, अनन्या शर्मा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारे लिए चीजें अब इतनी मुश्किल होने वाली है कि तुम खुद मेरे विहान को छोड़कर चली जाओगी। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम वापस कभी भी ना आ सको। उद्धरण चिन्ह। समीरा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि यहाँ पर सिर्फ अनन्या ही नहीं बल्कि अनन्या और विहान का बेटा भी था, और उसे ये भी लग रहा था कि शायद अनन्या यहाँ पर अपने मर्जी से आई थी। विहान तैयार होकर कमरे से बाहर आया। उसने इस वक्त एक ग्रे कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। उसके बाल हमेशा की तरह जेल से सेट थे। उसका चार्मिंग और हैंडसम ऑरा किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। तो समीरा कैसे उसके चार्म से अट्रैक्ट नहीं होती? वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे ही ताक रही थी, लेकिन इससे विहान थोड़ा सा भी नर्वस नहीं हुआ। वो काफी काम और कंपोज था। शायद उसे आदत थी ऐसी नजरों की, और उसे सिवाय अनन्या के किसी की भी नजरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और वही विहान के सारे एफर्ट्स अनन्या के सामने आकर फेल हो जाते थे।
अनन्या जब से आई थी तब से विहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी, चाहे वो कितना ही चार्मिंग क्यों न लगे। विहान ने समीरा की तरफ देखा। समीरा स्पेशली विहान के लिए तैयार हुई थी, लेकिन बिहार न्यूज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी कोल्ड वॉइस में इतना ही कहा, तुम्हें मेरे डैड का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखो कि विहान किसी के आगे नहीं झुकता। तुम्हें अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए, वरना इतनी तेज नीचे गिरोगी कि किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 79 वायरस। समीरा कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले ही वहां पर अनन्या आ गई थी। अनन्या को देखकर वो उसे गुस्से में घूरने लगी थी। वही विहान अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर उसे ही निहार रहा था। अनन्या ने इस वक्त एक फॉर्मल चेक्स शर्ट और जीन्स डाली हुई थी। अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांधकर वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। वो आराम से काफी एलिगेंट तरीके से आए और ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उसके हिसाब से उसे इन दोनों लोगों से कोई मतलब नहीं था। विहान ने अनन्या को जब इतना तैयार देखा तो उसने तुरंत पूछा, तुम कहीं जा रही हो क्या? तुमने मुझे बताया नहीं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विहान की बात पर उसकी तरफ एक नजर उठाकर देखा और एक बात समीरा को। समीरा की आंखें उसे खा जाने को रेडी थी। वही विहान की आंखों में एक फिक्र थी। उसने वापस अपने प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, वी कैन फुटेक। उद्धरण चिन्ह। उसने इतने से जवाब में विहान को जवाब दे दिया था, और वही विहान भी समझ चुका था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन समीरा उसे अनन्या के काम के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने थोड़ा अकड़ में पूछा, लेकिन तुम वहां पर क्यों जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। अनन्या को उससे कोई मतलब नहीं था और उसके सवाल से उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उसे जवाब नहीं देना था, लेकिन फिर भी उसने दो टूक में जवाब दिया, आपसे मतलब। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर जहां विहान अपना मुंह दबाकर है रहा था, वही समीरा गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या के साथ क्या करे, क्योंकि इस लड़की ने उसे काफी गुस्सा दिलाया था। वो कुछ कहती इससे पहले ही अनन्या टेबल से उठी और उसने वहां से जाते हुए कहा, आई एम डन, मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अनन्या ने अपना लैपटॉप बैग उठाया जो कि उसने थोड़ी देर पहले टेबल पर रखा था और जाने को हुई कि विहान ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अनु वेट, आई विल ड्रॉप यू। वैसे भी तुम कार ड्राइव नहीं कर पाओगी, एंड मैं भी वही जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात पर अनन्या ने समीरा की तरफ देखा जो गुस्से में जली जा रही थी, और ये देखकर अनन्या को एक सेटिस्फैक्शन मिला। वो हमेशा अंदर ही अंदर समीरा से compete करती थी। पहले भी उसे समीरा से ही इनसिक्योरिटी फील होती थी, जिस वजह से जब उसने वो फोटोज देखी थी जिसमें विहान और समीरा एक साथ एक बेड पर थे तो उसे काफी बुरा लगा था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ गई। विहान और अनन्या बीके इन्फोटेक पहुंच चुके थे। वही आज विहान ने काफी सालों बाद अपनी लैम्बोर्गिनी चलाई थी, जिसमें वो किसी वक्त अनन्या को लेकर पूरे मुंबई में घुमा करता था। ऑफिस पहुंचने के बाद अनन्या विहान से बात किए बगैर वहां से बिल्डिंग में चली गई थी। अनन्या को पिछले दिनों सभी जानने लगे थे और ये भी जान गए थे कि अनन्या कोई आम एम्प्लॉय नहीं है, जिस वजह से काफी सारे लोग उसे एडमायर भी करते थे। उसके साथ ही कुछ लड़कियां उससे जलती भी थी, क्योंकि अनन्या को एक झटके में ही विहान के केबिन के पास केबिन मिल चुका था, जहां पर बाकी एम्प्लॉय को जाने की तक परमिशन नहीं थी। वहां पर सिर्फ सभी हाई रैंकिंग वाले ही एम्प्लॉय हुआ करते थे। अनन्या को ज्यादा किसी से मतलब नहीं था और वो न ही यहाँ पर किसी से मतलब बनाना चाहती थी। अनन्या ने जब कंपनी के अंदर देखा तो आज कंपनी में काफी भगदड़ मची हुई थी, जिसे देखकर अनन्या के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जैसे उसे पता हो कि इसके पीछे की वजह क्या थी। वो चुपचाप अपने केबिन में चली गई। विहान भी आज यहीं पर आने वाला था, लेकिन इसकी जानकारी वहां पर किसी को नहीं थी। जब विहान वहां पर आया उसे देखकर ही सभी डर से कांपने लगे थे।
विहान का असिस्टेंट प्रीतम वहां पर जल्दी से आगे आया और उसने विहान को देखकर कंपनी की प्रॉब्लम बताते हुए कहा, बॉस, वो दरअसल हमारा लेटेस्ट लॉन्च हुआ एप्लीकेशन एक वायरस दिखा रहा है जिसमें से काफी सारे यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स शेयर हो रही है। पता नहीं कैसे हुआ लेकिन सभी काफी टेंस्ड है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर बीतते मिनट के साथ ये वायरस फैल रहा है और इसके साथ ही काफी सारे यूजर्स हमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन के तहत रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इसका कंपनी के शेयर्स पर काफी गहरा असर पड़ा है और कंपनी के शेयर्स लगातार घट रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अपनी आईब्रो सिकुड़कर ही सारी बातें सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि बीके इन्फोटेक के सिक्योरिटी शील्ड को उसने खुद तैयार किया था, जिसे सबसे बेस्ट हैकर हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। तो ऐसे कैसे हो सकता था? उसने प्रीतम को कुछ भी नहीं कहा और अपने कदम वहां से आईटी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दिए। तभी उसे कुछ याद आया और उसने रुककर प्रीतम से पूछा, क्या तुम्हारी मैडम अपने केबिन में चली गई? उद्धरण चिन्ह। प्रीतम ने हाँ में अपना सर हिलाया तो विहान ने आगे पूछा, जब उन्हें इस बारे में पता चला था तो उनका रिएक्शन कैसा रहा था? उद्धरण चिन्ह। इस पर प्रीतम एक पल के लिए सोच में पड़ गया और उसने कहा, मैडम ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जैसे उनके लिए ये नॉर्मल डे ही हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विहान सब समझ चुका था। उसे ये बात जानकर सबसे पहले अनन्या पर ही शक हुआ था कि हो ना हो इसके पीछे जरूर अनन्या का ही हाथ हो सकता है। और अब प्रीतम की बात सुनने के बाद विहान को पूरा यकीन हो चुका था, लेकिन उसने प्रीतम के सामने कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया और वो वहां से चला गया। उसने जाते हुए अपने मन में कहा, वाइफी, अगर तुम जंग का ऐलान ही करना चाहती हो तो इसमें अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहने के साथ ही उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वही प्रीतम विहान को आज इतना काम और कंपोज देखकर हैरान था, क्योंकि पहले विहान को एक छोटी सी गलती भी पसंद नहीं थी। अगर कोई भी एक छोटी सी भी गलती करता तो उसका आधा गुस्सा तो प्रीतम पर ही फूटता, और इसके साथ ही वो उस एम्प्लॉय पर भी कोई रहम नहीं करता था। उसे समझ आ चुका था कि विहान के चेंज होने के पीछे हो ना हो उसकी मैडम का ही हाथ है। अनन्या भी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। उसे बाहर क्या चल रहा था इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस वेट कर रही थी कि कब विहान आगे आए और उसे हेल्प मांगे, और बदले में अनन्या उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की शर्त रखे। उसे अपने वायरस पर पूरा यकीन था कि उसके अलावा कोई नहीं निकल सकता था। अनन्या ने जब कल विहान के कंप्यूटर को ओपन किया था, तभी उसने उस एप्लीकेशन का एक्सेस पा लिया था, जिसके बाद ही उसने सारे कोड्स को कॉपी किया और थोड़ी देर पहले कंपनी आते हुए उसने उस वायरस को इंसर्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ वीरा के कॉलेज में, वीरा के सुबह के क्लासेस हो चुके थे और उसे अब सभी पेशेंट्स को चेक करने के लिए एक बार सीनियर डॉक्टर के साथ जाना था। वीरा के साथ वीरा के बाकी दोस्त भी थे। तभी वीरा के फोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर वो घबरा कर जल्दी से वहां से भागकर बाहर की तरफ चली गई, और सीनियर डॉक्टर ने उसे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखा और आगे अपना काम करने लगे। एपिसोड 80, जब तुम्हें अपने ही दवाएं का स्वाद चखने को मिलेगा। वीरा जैसे ही कैंटीन के पास पहुंची वो हैरान रह गई, क्योंकि अभी तो उसे उसकी क्लासमेट का कॉल आया था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऋतिका बेहोश हो गई है और वो कैंटीन में है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अलग ही दिख रहा था। इस वक्त पूरा कैंटीन खाली था और सभी तरफ येलो एंड पिंक हॉट शेप वाले बलून लगे हुए थे, जिनमें सब पर सॉरी लिखा हुआ था। वीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ सोचते हुए वापस अपने उसे नंबर कॉल किया जिससे उसे थोड़ी देर पहले कॉल आया था। वो नंबर मिलाती इससे पहले ही वहां अचानक डेकोरेशन के बैलून के ढेर से विराट बाहर आ गया। वीरा एकदम से घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां पर विराट को देखा तो वो सारा माजरा समझ चुकी थी। कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट ने उन दोनों को घेर लिया था। वही विराट ने इस वक्त येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी।
जिस पर भी सॉरी लिखा हुआ था। वीरा को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपना जरूरी काम छोड़कर आई थी। जहां पर विराट ऐसी बचकानी हरकतें कर रहा था, वही वहां एंट्रेंस पर ही एक लड़का खड़ा था, जिसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। ये रोनित था, वही लड़का जो पिछली बार वीर के साथ था, जब विराट उसे मिलने के लिए आया था। इधर विराट ने वीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और घुटनों के बाल बैठते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी वीरा। मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने उसके हाथ झटक दिए और अपने आंखों में आंसू लिए वह बाहर चली गई। उसे विराट के ये सब एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे सिर्फ ये समझ आ रहा था कि विराट ने उसकी फीलिंग्स को लेकर तमाशा बना दिया था। आखिर उसे क्या ही जरूरत थी सबको उसके इस तमाशा में इन्वॉल्व करने की। वीरा को अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और यहाँ पर विराट ने ये सब करके कॉलेज में काफी दिनों की गॉसिप का एंटरटेनमेंट बना दिया था। मेरा एंट्रेंस के पास पहुंचे थे कि रोनित ने उससे कहा, डोंट वरी वीरा, मैंने सीनियर डॉक्टर को बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वीरा ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चली गई। वह वहां से सीधा अपनी बैग लेकर कॉलेज से ही निकल गई थी और वही विराट अपनी जगह पर जम चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर अब उसने क्या किया जिस वजह से वीरा नाराज हो गई। खैर, उसने सभी चीज वैसे ही छोड़ दी और उसने अपने कदम वहां से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वह जा ही रहा था कि तभी रोनित ने उसे रोका और कहा, मुझे पता है कि आपने उसके साथ क्या क्या किया है, लेकिन मैं हैरान हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप उसे वापस हासिल करना चाहते हैं। मेरी मानिए तो आपको कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। वह आपसे नफरत करती है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विराट ने रोनित की यह बात सुनी, तो उसके जाते हुए कदम रुक गए और उसने अचानक से रोनित के व्हाइट अप्रैल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अपनी गंदी जबान बंद रखो और मेरी वीरा से दूर रहो, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हारे पापा एसीपी हैं ना। मिस्टर त्रिपाठी को मेरा हेलो कहना मत भूलना। उद्धरण चिन्ह। रोनित विराट की बातें सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, भले ही मैं आप जैसा अमीर इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो कॉमन सेंस है कि मैं किसी लड़की को ऐसे परेशान नहीं करता। ये लफंगा गिरी कॉलेज के बाहर अच्छी लगती है। आप जानते भी हैं, आपकी वजह से वीरा को सब लोग क्या क्या कहेंगे। और मेरी मानिए तो ये रोड साइड रोमियो की हरकतें बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। विराट को रोनित की बातें सुनकर गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, लेकिन उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि फिलहाल उसे वीर से बात करना जरूरी था और वह उसे नाराज नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही विराट कॉलेज में गेट से बाहर आया, उसने देखा कि वहां पर वीरा है ही नहीं। गार्ड से पूछने पर उसे पता चला कि वीरा ऑटो लेकर वहां से जा चुकी थी। ये देखकर विराट को अब अपनी असिस्टेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके कहने पर ही विराट ने ये सब किया था, जबकि उसे तो लड़कियों को मनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। हाँ, अनन्या को मनाने में उसे मेहनत लगती थी, लेकिन वह अनन्या को जैसे मानता था, वैसे वीरा को नहीं मान सकता था। विराट ये सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था कि तभी विराट का असिस्टेंट वहां पर उसकी कर लेकर आ गया। विराट को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने लगभग अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा, एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। एक एडवाइस मांगी थी, वह भी इतनी बेकार एडवाइस दी है तुमने। अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बेकार में इतनी ज्यादा सैलरी देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। विराट का असिस्टेंट है। विराट की डांट सुनकर सहम जाता है, क्योंकि विराट काफी ज्यादा जेंटल इंसान था और वह किसी पर भी गुस्सा नहीं करता था। रोनित की बातें सुनने के बाद विराट डिस्टर्ब था। बार बार उसकी दिमाग में यही चल रहा था कि क्या सच में वीरा उसे नफरत करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ वीके इन्फोटेक में काफी मेहनत के बाद भी विहान के आईटी एक्सपर्ट्स उसे वायरस को बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उसे वायरस की वजह से एप्लीकेशन उसे करने वाले यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स वायरल हो रही थी।
ये वायरल होने वाली डिटेल्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी, जिस वजह से सभी वीके इन्फोटेक पर सवाल खड़े कर रहे थे। इतना ही नहीं, वीके इन्फोटेक की शेयर प्राइस सिर्फ 1 घंटे में ही 50% से भी ज्यादा घाट गए थे। विराट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर प्राइस का चार्ट ओपन करके बैठा था। जब प्रीतम ने उसे बताया कि अभी तक वायरस को नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसने अपने कदम वहां से आईटी डिपार्टमेंट की तरफ मोड़ लिया। विहान की खुद की हैकिंग स्किल भी काफी बेहतर थी और वह भी वहां मौजूद हर आईटी एक्सपर्ट से काफी ज्यादा जीनियस था। लगभग 1 घंटे बाद वहां पर मौजूद हर कोई अब परेशान हो रहा था, क्योंकि विहान लगभग 1 घंटे से उसे वायरस को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विहान खुद भी यह नहीं कर पा रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या अनन्या उससे भी ज्यादा कैपेबल थी कि वह ऐसा वायरस तैयार कर सकती थी, जिसे विहान खुद भी नहीं निकाल सकता था? वही विहान ने ये सारी बातें जानने के बाद अनन्या से इस बारे में एक बार भी नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि अनन्या उसकी हेल्प करने के बदले में उसे क्या मांगेगा और विहान ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। भले ही उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन वह उसे कॉन्ट्रैक्ट से अनन्या को आजाद नहीं कर सकता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसे बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। विहान ने अपने आप से कहा, बेबी मजा तो तब आएगा जब तुम्हें अपने ही दवाइयां का स्वाद चखने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान के चेहरे पर देखा टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वही बाहर के भगदड़ से बेफिक्र अनन्या अपने केबिन में आराम से बैठकर काम कर रही थी। उसे पता था कि विहान किसी भी हालत में अनन्या के पास जरूर आएगा। वह अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी, इसलिए लैपटॉप में अपना चेहरा गड़े हुए बैठे थे कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।